दोस्तों, भारत दुनिया के कुछ सबसे सहनशील और समझदार देशों में से एक है, जिसके पास ये क्षमता है कि हम काफी सारी घटनाओं को नजरअंदाज करके लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, बजाय अचानक से कोई भी एक्शन लेने के। लेकिन भारत की इस आदत को धीरे धीरे भारत की कमजोरी के तौर पर देखा जाने लगा है, जिसके तहत आज भारत के काउंसलेट और एम्बेसी में मौजूद लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और अगर इस बार सामने आई घटना को बिना किसी मुंहतोड़ जवाब के जाने दिया, तो ये भारत की ग्लोबल इमेज और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ब्रिटेन में अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा लंदन में मौजूद भारत के हाई कमीशन के कंपाउंड में भारी मात्रा में एकजुट होकर एम्बेसी पर हमला किया गया, जिसके तहत खालिस्तानी समर्थकों ने भारत की एम्बेसी पर से भारतीय झंडे को नीचे उतार दिया और खालिस्तानी झंडे लगाने की कोशिश की। इस घटना ने भारत सरकार समेत हर भारतीय को आग बबूला कर दिया है कि आखिर ब्रिटेन भारत के एम्बेसी पर मौजूद स्टाफ और बिल्डिंग कंपाउंड को किस तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है कि ऐसे असामाजिक तत्व ऐसी घटना को अंजाम देने में सफल हो गए। जिसके बाद इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन के एम्बेसडर को तलब किया और उनसे काफी कड़े शब्दों में बात करते हुए जवाब मांगा कि आखिर ब्रिटिश सरकार भारत द्वारा दी गई चेतावनी पर एक्शन क्यों नहीं उठाती और इस तरह की असामाजिक तत्वों को एम्बेसी जैसे प्रोटेक्टेड बिल्डिंग पर हमला करने की इजाजत कैसे दे सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से भारत ब्रिटेन और दूसरे देशों की एजेंसियों को खालिस्तानी समर्थकों को लेकर चेतावनी देता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम इन पर कोई कड़ा कदम उठाने में असमर्थ रहा है, जिसका परिणाम हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि खालिस्तानी समर्थकों ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत बना लिया है कि पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे बवाल का बदला लेने के लिए ये ब्रिटेन में मौजूद भारत की एम्बेसी पर हमला करके हमारे ही तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। पर इस बार खालिस्तान समर्थकों की यह हरकत भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत काफी ज्यादा गुस्से में है। वहीं पर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है जिसमें इंडियन प्रॉपर्टीज पर हमला किया गया हो, जिसके तहत कई बार ऐसी घटनाएं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी सामने आती रही है। ऐसे में अब भारत को काफी कड़ा कदम उठाते हुए ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि लंदन में भारत के हाई कमीशन पर किए गए हमले में जितने भी लोग शामिल थे उन पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाए और जो भी भारतीय इस हमले में शामिल थे उन्हें तुरंत ब्रिटेन से डिपोर्ट करते हुए भारत में एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। वहीं देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए, क्योंकि सिर्फ तभी हम इस तरह के असामाजिक तत्वों को और खालिस्तानी आतंकवादियों को ये बात दिखा सकते हैं कि उनकी कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं बल्कि भारत को ब्रिटेन समेत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सरकार के साथ भी काफी कड़े शब्दों में बातचीत करनी चाहिए कि अब भारत इन देशों की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई करने में इन एफिशिएंसी को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन भारत विरोधी तत्वों पर कड़े कदम उठाने ही होंगे, ताकि इन देशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को गारंटी किया जा सके। जिसके तहत हमने देखा है कि कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदू मंदिरों पर और भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर बातचीत की, जिस पर खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत को सुरक्षा और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हालांकि ये बात अपने आप में ही काफी अजीब है कि जब भारत के हाई कमीशन और हिंदू मंदिरों पर हमला होता है तब ये सभी पश्चिमी देश अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना भारत में रिपोर्ट हो तो सभी वेस्टर्न देश एक साथ भारत पर टूट पड़ेंगे और न जाने इनकी मीडिया भारत में सुरक्षा के बारे में कैसी कैसी हेडलाइन पब्लिश करना शुरू कर देती है, जिसके तहत भारत में आतंकवादी हमले की एडवाइजरी और यात्रा न करने की चेतावनी भी जारी कर दी जाती है। मतलब यह है कि हम भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले जैसी घटनाओं पर पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी को साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में अब हमें काफी सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए भारत विरोधी तत्वों पर एक बड़ा कदम उठाना होगा, ताकि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके जितने भी नेटवर्क और संगठन मौजूद है उन्हें खत्म किया जाए और प्रतिबंधों के जरिए इन पर लगाम भी लगाई जाए, क्योंकि सिर्फ तभी हम भारत विरोधी घटनाओं को रोक सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर हमें इंटेलिजेंस और पुलिस प्रोटेक्शन को भी बढ़ाना होगा, ताकि देश के अंदर इस तरह के तत्व दोबारा कभी खड़े ना हो पाए, जो 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को गारंटी करने के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत के हाई कमीशन पर हुए इस हमले के बाद अब भारत एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काफी कड़ी कार्रवाई का मन बना चुका है। ऐसे में अब ये देखना काफी रोचक होगा कि भारत इस तरह के संगठनों को खत्म करने के लिए किस तरह के कदम उठाता है और क्या इसमें पश्चिमी देश भारत का सहयोग करेंगे या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।